जय हिंद। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th का मानव नेत्र चैप्टर 2। तो बढ़िया से देखेंगे मानव नेत्र का बनावट, बाहरी बनावट और आंतरिक बनावट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आंख कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है या देती है, ऐसी न सुंदर दिखाई देती है, देती है सुंदर, देता है राक्षस। ठीक है, तो ये होगा क्या, आंख, बाहरी आंख। अब देखिए बाहर में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। पहले आपको एक चीज पूछ लेते हैं, आंख को और भी कुछ कहा जाता है? तो हाँ, आंख को नेत्र भी कहा जाता है, नेत्र भी कहा जाता है, आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? दृष्टि भी कहा जाता है, लोचन भी कहा जाता है, विलोचन भी कहा जाता है। ये सब कहा जाता है क्या? लेकिन ये तीन बातें आप मुख्य रूप से इस चैप्टर में जानेंगे। नेत्र, आंख, दृष्टि। नेत्र, आंख, क्या? तो आप देखिए इसमें देखते हैं। ठीक है, बढ़िया समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें सब तीन भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। आंख में कितना भाग दिखाई देता है? आपको लगता होगा तीन भाग ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन नहीं, चार भाग दिखाई देता है। आपको पता चल जाएगा अभी कौन कौन भाग दिखाई देता है। ये सफेद वाला भाग जो होता है, ये सफेद वाला, ये होता है श्वेत पटल। क्या होता है? श्वेत पटल। क्या होता है? श्वेत पटल। यहां तक क्लियर है? ये क्या है? श्वेत पटल। और ये काला वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये है आइरिस। क्या है? आइरिस। क्या? आइरिस। क्या है? आइरिस। आइरिस या परितारिका, परितारिका, परितारिका। ठीक है, और ये जो अंदर में ब्लू वाला भाग देख रहे हैं, इसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है, पुतली। और देखिए चौथा भाग कौन सा होता है? इसके ऊपर में एक लेयर होता है, वो पारदर्शी होता है। आंख के ऊपर में, आंख के ऊपर में पारदर्शी भाग होता है, पारदर्शी होता है, उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया। देखिए ये चार भाग ऊपर से दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई देता है। ठीक है, और यहां पर जो रहता है वो पिपनी, ये नकलिकवा लगाती है सब मेकअप में, ये सब दे देते हैं, तुम सब देखेगा उसी के है। ठीक है, तो समझा, ये क्या है? कॉर्निया है। तो ये ऊपर में रहता है, दिखता नहीं है। ये जैसे कि कोई किसी का लेयर नहीं रहता, तो इसी तरह लेयर रहता है। किसका? ये पूरा आंख पर एक लेयर रहता है। किसका? कॉर्निया का। वो पारदर्शी रहता है। क्या रहता है? पारदर्शी। पारदर्शी आप समझते हैं, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक है, तो ये होगा कॉर्निया। ठीक है, अब श्वेत पटल, आइरिस, पुतली। अब देखिए आइरिस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो बढ़िया समझते हैं। जैसे कि कई आदमी के आप देखे होंगे कि मतलब आंख भूरा भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है, तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो किसके कारण होते हैं? आइरिस के कारण। ठीक है, तो आइरिस यहाँ पर तीन प्रकार के होगा। कितना प्रकार के? तीन प्रकार के। काला, क्या होगा? काला, भूरा, भूरा और नीला। ठीक है, ये क्या होगा? ये आइरिस। आइरिस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। यहां तक क्लियर है? आइरिस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए आंख कैसा होता है? आंख गोल आकार का होता है कि चपटी आकार का, कैसा होता है ये देखते हैं बात। अब नेत्र कैसा होता है? नेत्र कैसा होता है? लगभग गोल होता है, लगभग नहीं, पूरे गोल ही होता है। जैसे गेंद देखते हैं तो उसी के आकार का गोल होता है, गोल होता है। ठीक है, क्या होता है? गोल। तो इतना समझिए। अब बस इतना समझिए ना, आपको धीरे धीरे आपको हम बताएंगे आंतरिक भाग कैसा होता है, बाहर भाग, पूरा आपको एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, वादा। ठीक है,
देखिए ये जो है नेत्र, ये नेत्र है, तो नेत्र का कुछ ये गोल है, तो कोई गोलक तो व्यास होता है ना, तो व्यास आप लोग जानते हैं, नेत्र का व्यास कितना होता है, नेत्र का व्यास कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 2.3 सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है, लेकिन 2.5 ही आप याद कीजिएगा, 2.5 क्या कीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब बता सकते हैं कि ये नेत्र का वजन कितना होता है, नेत्र का ये इसका वजन कितना होता है, आंख का वजन कितना होता है, आंख का वजन होता है 8 ग्राम, 8 ग्राम कितना होता है, कोई 1-2 किलो नहीं होता है, 8 ग्राम कितना होता है, वजन होता है 8 ग्राम, ठीक है। व्यास कितना, यहां से यहां तक जो व्यास होता है कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए। अब देखिए कि एक बात आपको बताते हैं, जैसे कि पादप का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पादप विज्ञान। जीव का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। यहाँ किसका अध्ययन कर रहे हैं, आंख का, मतलब नेत्र का, नेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो इसे कहेंगे नेत्र विज्ञान। क्या कहेंगे, नेत्र विज्ञान। क्या कहेंगे, नेत्र विज्ञान। क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ आगे बढ़े, चलिए एकदम आगे बढ़ते, चलिए। अब नेत्र, नेत्र कैसा होता है, नेत्र गोल होता है। नेत्र क्या होता है, नेत्र कैसा, नेत्र का आकार, नेत्र का आकार, आकार एक मिनट, आकार कैसा होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल, गोल। इसीलिए इसे नेत्र गोलक कहा जाता है, नेत्र गोलक कहा जाता है। क्या जाता है, नेत्र गोलक। क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक, क्योंकि ये गोल है, क्योंकि ये गोल है, क्योंकि ये गोल है। यहां तक आपको बात समझ में आया, यहां तक बात आपको समझ में आया, क्योंकि ये गोल है, क्योंकि ये गोल है। आप समझ गए। अब देखते हैं आगे की बात, नेत्र गोलक समझ में आ गया। अब बताइए कि नेत्र को दान किया जा सकता है, नेत्र को दान किया जा सकता है, हाँ दान जरूर किया जा सकता है, ठीक है। तो कितना वर्ष के उम्र में, मतलब मान लीजिए कोई 100 साल का बुढ़वा है तो उसका आंख दान में किया जा सकता है, दूसरे आदमी दान लगाया जा सकता है, तो बोलिए। और कोई 8 या 6 साल का बच्चा है तो उसका आंख दान किया जा सकता है, तो नहीं, नहीं। 10 साल से 10 साल से सॉरी 10 साल से 10 साल से और 60 साल के बीच, 60 साल के बीच, ठीक है, इसके बीच में मैच्योर रहता है, मैच्योर, समझते हैं ना, ठीक है। 10 साल से 60 साल के बीच, मतलब 10 वर्ष से 60 वर्ष के बीच किसी भी आदमी का आंख उपयोग किया जा सकता है, नेत्र दान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आप समझे, ये बात आप समझे। अब देखिए, आप बताते हैं कि क्या कोई आदमी मर गया तो कितने घंटे के पहले नेत्र का दान किया जा सकता है, नेत्र का दान किया जा सकता है। तो बताइए कमेंट में कितने घंटे पहले, तो होगा 6 घंटा पहले, 6 घंटा से पहले, 6 घंटे पहले। जैसे कि ये आदमी को है, मान लीजिए ये आदमी को है, अभी मर गया। अब कहिएगा कि परसों मर ले, आए आंख उपयोग कर लेते हैं, चौथा रोज मरा, आज उपयोग नहीं होगा बाबू। इसके लिए 6 घंटे से पहले जल्दी से कीजिए, तब आंख का उपयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं कितना अच्छा बात है। ये 6 घंटा से पहले ही आंख का उपयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। 6 घंटे से पहले ही, 6 घंटा से पहले ही, 6 घंटा से पहले ही, ठीक है। और बुढ़वा के नहीं होगा, नहीं 8 साल के, 10 से 60 साल के बीच ही आंख का उपयोग होगा। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया। प्रकाश आंख में जाता है तो किससे होकर जाता है, किसी से गुजरता होगा न, किसी से होकर। जैसे कि कोई आदमी रहता है तो उससे टकरा कर कहता है कि एक मतलब
ये मैं नहीं कहते कि इससे टकराने के लिए पहले खुद हमसे टकराना पड़ेगा। मतलब कोई फिल्म आर्म ने इसको खतरा देने से पहले हमसे टकराना पड़ेगा। तो वही बात है। अब प्रकाश जाता है भाला भोंकने अंदर, लेकिन एकरा ऊपर में क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया कहता है कि लेंस को टकराने के लिए पहले, मतलब अंदर जाने से पहले हमसे टकराना पड़ेगा। कौन बोलता है? कॉर्निया। यहाँ पर क्या है? कॉर्निया। वही कहता है पहले हमरा से टकरा। कौन कहता है? कॉर्निया। बस यह कॉर्निया जो होता है वही पहले झेलता है। जैसे बड़ा भाई होता है ना घर का, तो सबसे पहले वही झेलता है जो मुसीबत आता है। अग्रिम पंक्ति को रखा जाता है भाई को, भाई ये कुछ ही करेगा, बड़ा भाई को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। जैसे ही प्रकाश जाता है तो यहाँ अगला जो कॉर्निया है उसी से होकर जाता है आंख में। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रकाश आंख में किससे होकर जाता है? कॉर्निया से। किससे? अब देखिए नेत्र के अंदर किससे होकर जाता है? नेत्र के अंदर मतलब लेंस में प्रकाश किससे होकर जाता है? तो किससे होकर जाता है? पुतली से होकर जाता है। किससे? पुतली से। किससे? पुतली से। ठीक है, तो ये बात हो गई पुतली से, वहां जाता है पुतली से। ठीक है, और देखिए आइरिस उसको बड़ा छोटा करता है, कितना बड़ा काम करे कितना नहीं करे। ठीक है, और दूसरी बात ये बात होगी, आंख किसके तरह कार्य करता है? आंख कैमरा के भांति कार्य करता है, कैमरा की तरह कार्य करता है। एकदम फटाक से फोटो खींचा ब्रेन को भेज दिया, फोटो खींचा ब्रेन को भेज दिया। हाँ, मतलब देखिए एक बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं वो, लेकिन देखिए ये जो आंख है ना, चित्र बनाता है उल्टा, चित्र बनाता है मतलब देखता है उल्टा। ठीक है, लेकिन ब्रेन कहता है कि उल्टा चीज को सीधा हम देखबो। कौन चीज रहता है उल्टा, लेकिन कहता है नहीं सीधा है को। तो ब्रेन भाई को नहीं, आंख भाई को कहना है कि भाई आप सीधे फोटो खींचिए, उल्टे फोटो खींचिए, उल्टे फोटो खींचिए। ये फोटो खींचता है किसके तरह? कैमरा के तरह, कैमरा के तरह। अब इसमें लेंस लगा रहता है। ठीक है, और कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और कैमरा भी उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए आंख की किसके तरह कार्य करता है? आंख कितना मेगापिक्सल का होता है? जैसे कहते हैं कि ये मोबाइल इतना मेगापिक्सल का है, ये कैमरा इतना मेगापिक्सल का है। ये आंख का जो लेंस होता है उसका 576 मेगापिक्सल का होता है। कितना का? 576 मेगापिक्सल का होता है। और जैसे जैसे बुढ़ा होते जाइएगा और बुढ़ी होते जाइएगा, ये घटते जाएगा, ये घटते जाएगा। अरे तब पर भी ये मेकअप का जमाना चला है, पता नहीं मेगापिक्सल भी बढ़ा दिया होगा। मतलब कितना बुर होगा कि मेकअप लगा के लगेगा कि अभी आंख छिए, तो बेईमानी हुआ कि नहीं? मेकअप में यार बुरो लोग पता चल जाएगा अच्छा आंख है, तो बेईमानी होता है लड़का लोग के साथ। ठीक है, आज न्यूज बता है, मेरा सर हल्ला हो रहा था कि लड़का मेकअप करके लड़की को मतलब शादी में दिया धोखा दे। मतलब देखा कि फोटो में बढ़िया है, सुंदर है, मतलब वो डीपीआर नहीं कौन कौन ऐप चला है कि एडिट करके फोटो और बढ़िया से, तो वो चला है एकदम पूरा बढ़िया फोटो बना के दिया। लड़की वाले को पसंद हो गया। जब वहां शादी में गया, शादी होने वाला था, तब तो मेकअप उतार के देखा, मतलब देखा ये तो वहां है नहीं है, धोखा। अरे भाई लड़का लोग एक बार किया तो लड़की तखनिए शादी रिजेक्ट कर दिया। हम सुने तखनिए शादी रिजेक्ट, उसी वक्त शादी नहीं करबो। लेकिन लड़का तो बर्दाश्त करके रह जाता है। लड़की बाप रे, अगर मेकअप उखाड़ देगा पूरा पन्ना की तरह उखड़ेगा, पन्ना की तरह उखड़ेगा। लड़का बर्दाश्त करके रख जाता है। लेकिन अभी एक कहानी बताए ना, रियल कहानियां, शादी रिजेक्ट कर दिया, नहीं करेंगे। ठीक है, हम सुने थे। ठीक है, कहीं
ठीक है, तो ये हो गया मतलब मेकअप उकअप होता है। और यहाँ पर एक नकलिकवा अथी लगाता है, कौन चीज कहता है ओ तोरी को, ढिबरी, कौन चीज नहीं कहता है, पिपनी, हाँ पिपनी, तो नकलिकवा लगाता है। और मतलब ये कौन चीज नहीं कहता है, रस्सी से, कोई रस्सी, मोटका रस्सी से काटता है, जो भौआ बनाता है, एना ये सब लड़की एक काम है, मेकअप करना, ये करना, वो करना, एना करना, ये सब ओकरे काम है। तो लड़का एक दिन कर लेगा तो बस रिजेक्ट। अरे हमको लगता है सही किया उसने, कुछ संदेश दिया ना। तो जय हिंद। तो इसी वीडियो पर यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये बाहरी बनावट हो गया, ये सब बाहरी बनावट थी। अब देखेंगे अगले वीडियो में की आंतरिक बनावट, क्या देखेंगे, आंतरिक बनावट। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।